आज का विषय है हमारा भोजन यह कहाँ से आता है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सभी जानते हैं और सभी का अनुभव भी रहा होगा कि कभी एक दिन के लिए हम बिना भोजन के रहे हों या 2 दिन के लिए बिना भोजन के रहे हों। उस समय हमने देखा होगा कि हमारा शरीर थका हुआ सा रहता है और कोई भी काम करने का मन हमारे को नहीं करता, क्योंकि शरीर में काम करने की ताकत शक्ति नहीं रह पा रही। ना केवल मनुष्य, हमने किसी और जीवों का उदाहरण भी देखा होगा। हमारे आसपास गाय भैंस जो पालतू पशु हैं, कभी वो भोजन ना करें, कभी बीमारी की वजह से वो कुछ भी एक दाना भी ना ले पाएँ, तब उनका शरीर को कमज़ोर होते हुए देखा है। तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवधारी हैं, जिसमें भी जीवन है, वो सभी भोजन लेते हैं। यह शरीर की आवश्यकता है। मनुष्य ने भी कभी शुरुआत में हम पढ़ते हैं आदिम मानव थे, जिन्होंने जो भी मिल जाता वो पेड़ पौधों पे ही निर्भर होते थे। कोई पत्ते फल जो भी उन्हें मिलता वो उन्हें खाते थे। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य ने वन में रहने वाले जो जानवर थे, सोचा क्यों ना हम इसे मार कर खाएं। तो धीरे धीरे उसने पशुओं का शिकार करना शुरू किया और मांस को कच्चा ही खाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने आग की खोज की। हम सब अपनी हिस्ट्री की बुक में जानते हैं, 2 पत्थरों को की रगड़ होने पर उन्होंने देखा कोई चिंगारी उत्पन्न हुई। वहाँ से उन्होंने आग की खोज के बारे में सोचा। उसके बाद उन्होंने भोजन मांस को पका कर खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मनुष्य और विकसित होता गया और उन्होंने नदियों के किनारे कुछ गेहूं चावल आदि उगाना शुरू किया। और धीरे धीरे वर्षों के इतिहास में मनुष्य ने अपने आप को इतना विकसित करते हुए आज का मनुष्य हम देख रहे हैं। कितने ही प्रकार के अनाज हमारे पास हैं, गेहूं चावल बाजरा मक्का। इसके अलावा फल सब्जियां मसाले, ये सब मनुष्य ने उगाना सीख लिया है और अपने स्वाद के हिसाब से अपने भोजन को बहुत ही उन्होंने स्वादिष्ट बनाना शुरू कर दिया है। ना केवल स्वादिष्ट भोजन, बल्कि मनुष्य ने ये जान लिया है कि क्या भोजन करने से हमारे शरीर का कौन सा अंग विकसित होगा, हमारी आँखें कब तरोताज़ा रहेंगी, हमारी हड्डियाँ क्या खाने से मजबूत होंगी। ये हर बात मनुष्य ने अपना विकास करते हुए जान ली है। तो हमें भी अपने आसपास ध्यान रखना चाहिए, विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते, कि कुछ अनाज अपने हाथ से उगा कर देखना चाहिए। गेहूं के बीज को, चावल को, धान कैसे लगाया जाता है, बाजरा कैसे बोया जाता है। जब भी अवसर मिले हमारे को खेतों में विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे किसान बो रहा है, फलों के पेड़ कैसे लगाए जा रहे हैं, सब्जियां कैसे लगाई जा रही हैं, मसाले हल्दी लौंग इलायची ये कैसे उगाया जा रहा है। जब भी अवसर मिले, हमें पता है हमारे आसपास हो सकता है यह सब ना हो, लेकिन कभी घूमने के पर्पज़ से आप जाएं
खेतों की सैर करने जाएं और किसानों को अपना दोस्त बनाएं, अपने बड़े समझकर उनसे जानें इस को कि कैसे ये उगाए जाते हैं, और अपने हाथ से भी कुछ बोएं तो हमें उन पौधों के प्रति अपनापन, प्रेम, प्यार बनेगा, हम उन्हें जान पाएंगे। हमें हर वर्ष या अपने जन्मदिन पर कोई ना कोई पौधा, फलदार या कोई अन्य पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। छायादार कोई भी पौधा ना केवल लगाएं, उसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसमें खाद का, पानी का। खैर, हम अब अपने विषय को और आगे बढ़ाते हैं कि अपना स्वयं का अनुभव देखें कि आज आपने सुबह क्या खाया, दोपहर, शाम को, रात को क्या भोजन किया, कौन से पेय पदार्थ आपने लिए, पीने योग्य क्या क्या आपने पिया। फिर देखो, क्या आपने इससे पहले वाले दिन भी यही खाया और क्या आने वाले दिन भी यही लोगे, और क्या आपके दोस्त ने भी यही भोजन किया। ये सोचने का विषय है। हमारा देश बहुत विशाल है, इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और इसके अलावा पूरा संसार ही, पूरी पृथ्वी, उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग लोग हैं, वहाँ का खान पान क्या है, ये बहुत ही रोचक विषय है। आपके दोस्त क्या अपने राज्य के ही हैं, क्या दूसरे राज्यों से भी आपके दोस्त हैं, क्या आपके सगे संबंधी किसी दूसरे देश में भी गए हैं, और क्या आपने जानने की कोशिश की है कि वहाँ क्या भोजन मिलता है। हमें प्रयास करना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हमारे दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में खान पान क्या है। ये बहुत ही रोचक विषय है कि न जाने कितने प्रकार के व्यंजन, हम अपने आसपास के व्यंजन तो जानते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के व्यंजन, रोटी सब्जी, यह सब तो हैं ही। इसके अलावा हमारे घरों में खीर, हलवा, चूरमा आदि पकवान त्योहारों पर बनते रहते हैं। ऐसे ही अन्य जगह के ऊपर अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। तो हमें अपना प्रयास करना चाहिए कि हमारे दोस्त दूसरे राज्यों से भी हों। दोस्ती बढ़ाने की प्रक्रिया को हमें रखना चाहिए। एक ऐसी ही एक वीडियो सुनाता हूँ मैं आपको, जो आपको बताएंगे कि हमारे दक्षिण भारत में कौन सा प्रकार का भोजन वहाँ वो लेते हैं और वहाँ पर किस प्रकार का भोजन किया जाता है। वहाँ का एक लाइव उदाहरण आप इस प्रकार से देख भी सकते हैं। हेलो, आज मैं आप लोगों को साउथ इंडियन खाने के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, साउथ इंडियन खाने में राइस तो होती ही है। राइस इज़ द मेन रो मटेरियल। अब आप लोगों ने सुना होगा कि इडली डोसा मेन खाना है उधर का, मतलब मेन ब्रेकफास्ट में इडली डोसा खाया जाता है। अब इडली डोसा में भी आप लगा लो, इडली जो बनती है वो भी राइस से बनती है, उसमें स्टीम की ज़रूरत होती है, मतलब मेनली वो बहुत अच्छा है, राइस से बनती है और वो बॉइल्ड भी होती है, तो काफ़ी अच्छा है। इडली हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। डोसा भी मेनली क्या होता है ना, वो भी राइस के उससे बनता है, राइस का जो आटा होता है ना उससे बनता है। तो डोसा वो टाइप का होता है। मेनली मेरे को तो घी डोसा ही अच्छा लगता है, वैसे मसाला डोसा, रवा डोसा, वो टाइप का डोसा होता है। फिर तो यहाँ हम ने यह वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि हमें अपने जो निकट संबंधी अगर कहीं बाहर हैं, दूसरे राज्य में हैं, दूसरे देश में हैं,
तो वो वहाँ क्या खान पान करते हैं उसके बारे में जानने की हमारी रुचि होनी चाहिए। हम हमारे जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके भोजन हैं रोटी, सब्जी, खीर, हलवा आदि हो सकते हैं। अब हम ये कहलाते हैं हमारे खाद्य पदार्थ या खाद्य व्यंजन। जैसे खीर है, उसको बनाने के लिए चावल, दूध, चीनी आदि की ज़रूरत होती है। ये दूध, चावल और चीनी ये कच्ची सामग्रियाँ कहलाती हैं या इन्हें संघटक कहते हैं। इसी तरह रोटी के लिए आटा, जल यह उसकी कच्ची सामग्री है। दाल के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, मसाले, घी ये उसके संघटक हैं। इडली है वो चावल, उड़द की दाल, नमक, जल आदि से बनती है। चिकन करी यह एक मांसाहारी भोजन है। यह चिकन ये उन लोगों के लिए जो मांसाहारी हैं, उनके लिए नहीं है जो पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थों पर निर्भर होते हैं, उनके लिए नहीं है। चिकन करी यह चिकन, मीट, मसाला, तेल, घी, जल आदि से बनता है। तो ये उसकी कच्ची सामग्रियां हैं, ये उसके संघटक हैं। हमें अपने आसपास भी कुछ अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनसे जानना चाहिए कि आप लोगों के घरों में क्या बनता है, क्या हमसे अलग बनता है, और उसे बनाने का भी तरीका अपने को जानने की उसमें भी रुचि होनी चाहिए। हमें स्वयं भी अपनी माताजी द्वारा बनाए जाने वाले खाद्य व्यंजनों की विधियों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम एक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते यह जानें कि वो कौन कौन सी विधियां हैं। बहुत छोटे से शुरू कर सकते हैं। रोटी बनाना, सब्ज़ी बनाना, चूरमा, हलवा, खीर और न जाने कितने पकवान हमारी माताजी की रसोई में बनते हैं। तो उन्हें बनाने में प्रयोग होने वाली कितनी कच्ची सामग्रियों का प्रयोग होता है, चावल, गेहूँ, चीनी, गुड़ आदि, इन सब पर भी ध्यान रखें। हमारे घर में मिठाई बनती हैं, इसके अलावा मिठाई की अच्छी दुकानें भी होती हैं। तो हमें अपने आसपास उन मिठाइयों के नाम जानने की भी रुचि होनी चाहिए। जो भी व्यंजन बनते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको हर वस्तु, हर पकवान, हर घटना आदि की बारीकियों को ध्यान से समझने की परख होनी चाहिए। अगर शादी विवाह में जाने का अवसर मिले और वहाँ स्वच्छता हो, तो वहाँ बनने वाले व्यंजनों के हमें नाम पता हों और उनके स्वाद का टेस्ट भी हम थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। आज का वीडियो का हमारा मकसद था कि ये जो भोजन हर जीवधारी लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं, मनुष्य और भी ज़्यादा विकसित होता गया, किस प्रकार से अपने भोजन के स्वाद और उसकी उपयोगिता में उसकी बढ़ोतरी होती गई। संघटक क्या होते हैं ये हमने जाना कि कोई भी खाद्य सामग्री, किस खाद्य पदार्थ किस कच्ची सामग्रियों से बनता है, वो उसके संघटक कहलाते हैं। इससे आगे हम इन कच्ची सामग्रियों के स्रोत, ये जो कच्चे पदार्थ हैं, कच्ची सामग्रियां हैं, ये हमें कहाँ से मिलती हैं, अगले वीडियो में बड़े ही रोचक ढंग से हम वो सब जानेंगे। धन्यवाद।